मिट जाए हो जाए। अच्छा स्टार्ट कर दिया, बोलना तो चाहिए यार, चले। खैर, हे एवरीबॉडी, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आज जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है देखिए, अभी हम डेडिकेटली बिहार एसआई प्री 2021 के लिए बना रहे हैं। इसके बाद जो है मेंस की भी वीडियो आएगी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी जो बिल्कुल नया फ्रेश से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और जो तैयारी में लगे हुए हैं, जिन्होंने पिछले साल का दिया हुआ है। उनके लिए तो खैर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उनको एक तरीका मिल जाएगा और वो अपने तैयारी को बेहतर तरीके से बेहतर वे में कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सारे बिहार एसआई 2021 जो हमारा प्री होने वाला है उसका सिलेबस को जानेंगे और किस सेक्टर से क्या आता नहीं आता। देखिए, ये मैं 2-3 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, देखिए तसल्ली से और इत्मीनान से बात करने की जरूरत है। तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के ऊपर बातें होंगी, मतलब बातें वही होंगी जो उसको पढ़ना है। ठीक है, इतनी मोटी किताब है, उसमें सब कुछ तो नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना एग्जाम रेलेवेंट चीज़ें हैं और मैं एग्जाम रेलेवेंट चीज़ आपको दूंगा। सबसे पहले सिलेबस समझते हैं, आइए। तो सिलेबस में देखिए, इसमें तो एक मिसिंग है, वो है देखिए मैथ। यहाँ पे जो है ना ये मिसिंग है, तो मैथ यहाँ लिख लो। मैथ का जो है सो 4 से 5 क्वेश्चन आता है, वो आप सभी जानते ही हो। अब देखिए हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में क्या, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों पोर्शन से इसमें आता है। ज्योग्राफी पकड़ लो, तो ज्योग्राफी में देखिए इंडियन ज्योग्राफी हमारा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी में आपके हमारे भारत में पहाड़, नदी, तट और मिट्टी, क्लाइमेट, ये सारी इंडियन होगी। और उसी तरह वर्ल्ड में अब चले जाएं तो वर्ल्ड में ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, वर्ल्ड में उसके बाद जो उसमें दर्रे वगैरह ये सब हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये वर्ल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन से पूछा जाता है। पॉलिटी अब देखिए, आप सोच रहे होंगे बिफोर सर ने क्या लिखा है और फिर आफ्टर क्या लिखा है। तो मैं बताता हूँ, देखो बिफोर और आफ्टर क्या है। बिफोर मतलब कि हमारे आज़ादी से पहले पॉलिटी, जो अंग्रेज लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, अपना जो सारा संविधान कानून बनाया था, तो उन लोगों का कैसा था। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो संविधान बना तो उससे कितना ज़्यादा प्रेरित है और उससे कितना ज़्यादा वो मेल खाता है। तो इसलिए बिफोर और आफ्टर दोनों पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में अपने को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स, बिहार इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड, तीनों का तीनों हमको पढ़ना है। क्योंकि बिहार इकोनॉमिक्स जो है ना, बिहार इकोनॉमिक्स में बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स तो हम जनरली पढ़ते ही हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि किस किस इकोनॉमिक्स ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन कौन सा थ्योरी दिया है, किसके हिसाब से क्या होता है, बेसिकली यही पूछा जाता है। तो इतना लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक्स तो जरूरी है। बिहार का इकोनॉमिक्स मैं बताऊंगा, इसको करंट के पोर्शन से भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद आता है देखिए करंट अफेयर्स, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम के एग्जाम में लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक इसमें से आया था। और बिल्कुल इसी तरह साइंस में देखिए, साइंस में तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें से भी लगभग 18 से 22 क्वेश्चन इसमें आए थे, है ना। 18 से 22 इसमें आए थे। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा आपको पता होगा। और हिस्ट्री की तो बात ही क्या ही की जाए। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से जो इसमें क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो मॉडर्न हिस्ट्री से, सिर्फ मॉडर्न से 18 से इसमें 22 क्वेश्चन मॉडर्न से थे। और एंसेंट और मिडाइवल वगैरह मिला के जो है इसमें 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और मिला दो, मतलब टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इससे थे। और करेंट अफेयर्स 20-25 हो गए और साइंस इतना हो गया, और बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और मैथ्स मिला के बाकी पोर्शन हो गया। तो ये हमारा हो गया टोटल एक सिनारियो हमने देख लिया कि बिहार प्री का जो हमारा एग्जाम होता है, बिहार दरोगा जो एग्जाम है, इसमें किस हिसाब से और क्या कैसे पूछा जाता है। अब देखते हैं, 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली आता होगा, सर आपने तो सब कुछ बता दिया, अब बुक कौन सा पढ़ें, है ना, विच बुक, कौन सा बुक हम पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी आम है। ठीक है, वीडियो पे आखिर तक बने रहो, सब कुछ बात होगी। तो आज सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया, आज हिस्ट्री की हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम तीनों पोर्शन की बात करेंगे, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों की बात करेंगे। देखिए एंसेंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास। अब इसमें सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब बोलते हैं ना
परेशान हो जाता है और पढ़ने का इच्छा नहीं करता है ना, वो एंसेंट को ही पढ़ने का इच्छा नहीं करता है। अब भाई आदि मानव टाइम से हम पढ़ रहे हैं, स्टोन एज से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कैसे आग का विकास हुआ, कैसे चक्का का विकास हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसे जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, उसमें क्या क्या खोजकर्ता ने पाया। भाई दिमाग पगला जाता है, हमको क्या मतलब उससे, लेकिन भाई पढ़ना तो है, सिलेबस है, पढ़ना है, लेकिन ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। अपने को पढ़ना क्या है वो समझो, हमको जो पढ़ना है बस हम उतना ही पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें एंसेंट में सब नहीं पढ़ना आपको। आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो बिल्कुल रगड़ लो, कर लो, इससे आता ही आता है, पूछता ही पूछता है और पूछेगा। उसके बाद चूंकि देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप थोड़ा सा अगर बिहार का सारा एग्जाम का क्राइटेरिया अगर समझोगे ना, एग्जामिनर का ट्रेंड समझोगे, उसके माइंड को समझोगे, तो आप ये समझ जाओगे कि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, ये चार जो है, ये चारों VVI है, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, ये चारों जो है ना बिहार से रिलेटेड है भैया, ठीक है, बिहार से रिलेटेड है, तो कहीं से कुछ भी कर लीजिए, ये 100% ये पूछेगा। तो समझ जाओ कि ये चारों जो है टॉपिक, बौद्ध, जैन, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये पूछना ही पूछना है, इसमें पूछेगा। अगर एंसेंट से अगर क्वेश्चन उठाएगा तो इसमें से ही उठाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब मिडाइवल हिस्ट्री की, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। उसको आप किसी भी बुक से, गाइड बुक से पढ़ लो या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स बुक किसी से भी पढ़ लो, लेकिन यही टॉपिक मेन है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आप समझ जाओ अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी और जो है जो अरब वगैरह जो आक्रमण किया था, गजनी है, गौरी है, ये सब जो है, इस सब के आक्रमण के बारे में आपको पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य, इससे पूछा ही जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ना है। उसका देखिए स्वतंत्र प्रांतीय राज, उस समय जो स्वतंत्र प्रांतीय राज जो हुआ करते थे, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में, उस समय जब मुगलों का, जब अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है, तो उस टाइम के स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ना है हमें। अलग अलग कौन कौन से प्रांत थे, उन सब के बारे में डेफिनेटली आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष तो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। और देखिए मुगल साम्राज्य का शासन व्यवस्था, ये पूछता है, ठीक है, किस राजा के टाइम में कैसा शासन व्यवस्था था, किसने कौन से टैक्स लगाए नहीं लगाए, ये शासन व्यवस्था डेफिनेटली दिमाग में रखिएगा, शासन व्यवस्था पूछता है। उसका मराठों का उत्कर्ष, तो ये मुगल में, ये आपको मुगल से रिलेटेड मतलब मुगल साम्राज्य पूछेगा और उनके शासन व्यवस्था को आपको देखना है, और मराठों का उत्कर्ष देखना है। अब देखिए मैंने ये टॉपिक्स आपको बता दिए, अब किस बुक से पढ़ना है मैं ये भी बताऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहें, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न में क्या है, देखिए मॉडर्न पे सबसे पहले तो उत्तर मुगल कालीन हमको इतिहास पढ़ना है। मतलब उत्तर मुगल कालीन मतलब क्या, देखिए यहाँ तो मुगल साम्राज्य का अभ्युदय हुआ, ये लोग पैदा हुए, अपना शासन व्यवस्था सब भारत में स्थापित किए, ठीक है, उसके बाद अपना सब शासन व्यवस्था स्थापित किए, शासन करने लगे, उसके बाद इनका मराठों से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या था, जब मॉडर्न में आ जाइएगा तो मॉडर्न में होता है क्या है, अब अंग्रेजों का अराइवल हो जाता है इंडिया में। जब अंग्रेजों का अराइवल इंडिया में होता है, उसके बाद मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है, मुगल सबका शासन व्यवस्था खत्म होने लगता है, धीरे धीरे अंग्रेज दिमाग की तरह इसमें घुस के इसको खाने लगते हैं। तो यही चीज़ है, उत्तर मुगल कालीन टाइम पढ़ना है हमको, तो ये डेफिनेटली पढ़ना है। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गांधीयन एरा, गांधी युग, ये तो बिल्कुल पढ़ना है, ये एकदम VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी युग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और उसी से मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसका देखिए ब्रिटिश आयोग समिति, ठीक है, ब्रिटिश आयोग समिति, उस समय जो आयोग और समितियाँ जो ब्रिटिश सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया था जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए, तो वो सारी जो समितियाँ थी और आयोग थे वो किससे रिलेटेड थे, कब वो लोग इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब कब उनको लाया गया, लागू किया गया, ये सब आपको डेफिनेट पढ़ना है। उसका देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस का विकास अपने को पढ़ना है, ठीक है, कि भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। पहले उस पर मेटकॉफ आया, उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, उससे पहले उसको बैन किया गया था, ठीक है, हिंदी भाषा ये अखबार को बैन किया गया, इंग्लिश को नहीं किया गया, तो ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक सुधार अभियान काफ़ी सारे आए, तो वो हमको पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इंपॉर्टेंट वॉर्स, अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी
लड़ाइयाँ लड़ी गई, इंपॉर्टेंट वॉर्स, इसको आप कहीं भी टेक्स्ट बुक, गाइड बुक या इंटरनेट से कहीं से भी शॉर्टन करके आप इसका एक लिस्ट बना लें, जो अंग्रेजों द्वारा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई ये डेफिनेटली याद कर लें, किससे लड़ी गई और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया, अगेंस्ट साइड से किसने प्रतिनिधित्व किया, ये डेफिनेट आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको वॉइसरायज के बारे में पढ़ना है, कौन सा वॉइसराय आया, उसने कौन सा क्या किया नहीं किया, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, और 1900 बाद के 1900 के बाद का सब कुछ पढ़ना, और 1857 का जो रिवॉल्ट है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और पत्र पत्रिकाएं, ये मॉडर्न में आपको इतना करना है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है ना। अब हम बात करते हैं कि किस बुक से पढ़ना है। देखिए, मैं आपको अगर बात करूं, अगर मैं वैसे बात करूं, देखिए सभी के पास, हर एक बच्चे के पास ये लूसेंट वाली किताब होती है, ठीक है, ये लूसेंट वाली किताब हर एक बच्चे के पास होती है, ठीक है। इस लूसेंट वाली किताब में जो है ना आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने यहाँ बताया है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही उसमें मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ शॉर्टन करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको शॉर्टन करके छांट के आपको बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ना इतना ही है, आपको मिलेगा बहुत कुछ लेकिन पढ़ना इतना ही है। आप यहाँ से शॉर्टन कर लें। आपको करना कैसे है, देखिए, आप सबसे पहले तो जो आपको यहाँ टॉपिक बताया गया बस इसको आप रगड़ जाओ, रट जाओ। कैसे पढ़ना है, देखिए लूसेंट का 2 किताब है, एक गाइड बुक है और दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप से दूसरा, पहला तो गाइड बुक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप से। सबसे पहले आप गाइड बुक मान लो कि एज एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने गाइड बुक से पढ़ा और पास ऑब्जेक्टिव भी रखना है, वो भी रखो ऑब्जेक्टिव। उसका दिए पढ़ने के बाद, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, मान लो अगर अभी दिन में आपने 1 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता पूरा चैप्टर तरीके से पढ़ लिया, तो आपको तुरंत हाथों हाथ नहीं लगाना है, आपको शाम में दोबारा से बैठो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक से सेम यही चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप करो, आपको 1 महीने में फ़र्क दिखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं। आपको सबसे पहले तो गाइड बुक जो लूसेंट का है उसमें से आपको ये चैप्टर तरीके से पढ़ जाना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बुक भी रखना है, उससे ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है, सबके साथ यही चीज़ करना है। सबसे पहले तो ये आ गया कि कौन सा बुक हम पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन दोनों का मैंने जवाब दे दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और बुक मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद एक और बुक है, देखिए ये है घटना चक्र की किताब, जिसका भी हमारे चैनल पे सीरीज भी चल रहा है ना। ये घटना चक्र की किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और बिहार दरोगा के लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंटली स्पेशली घटना चक्र ने ये बुक निकाली है, एकदम इंपॉर्टेंट किताब है और स्पेशली ये बुक निकाला गया है घटना चक्र के द्वारा। तो आप जो है ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शॉर्टन करके, सारे टॉपिक शॉर्टन करके दिए गए हैं। तो आप ये बुक तो डेफिनेटली अगर आपके लोकलाई में, अगर अगल बगल के मार्केट में मिलता है, आप डेफिनेटली इसको ले लें, या फिर ऑनलाइन बुक का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो आप रेगुलर विजिट करते रहिए, डेफिनेटली उसको ऑनलाइन स्टॉक में आ जाएगा, तो फिर आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो फिर ऑप्शन तो आपके पास वही है ना, वहीं से आप परचेस कर सकते हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं, डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, जितने भी मैंने आपको बताया है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स इस बुक से आप कवर कर सकते हैं, सारे टॉपिक इस बुक से आप कवर कर सकते हैं। जो मैंने घटना चक्र का किताब बताया, सारा इससे टॉपिक कवर हो जाएगा, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आज देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री का सारा पोर्शन बता दिया आपको, कैसे क्या कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पॉलिटी भी बताऊंगा, और साथ ही साथ बच्चों का ये भी डिमांड आ रहा है सर सीडीपीओ का भी स्ट्रैटेजी बताइए, सीडीपीओ का भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। वैसे अगर मैं बताऊं, अगर सीडीपीओ में तो खैर इससे ज़्यादा पढ़ना है, ये तो बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया। सीडीपीओ में इससे मोटा मोटी समझिए कि 30% एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, इससे 30% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है आप अगर सीडीपीओ की बात करेंगे तो उसमें मैं बात करूँगा कौन सी बुक आप प्रेफर करें, मॉडर्न के लिए, मिडाइवल के लिए, इन सब के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, या कौन सी प्रॉपर अगर आप कोई गाइड बुक रखे हैं तो कौन सी बुक से आप पढ़ लें। तो सीडीपीओ का भी लेके आएंगे बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार एसआई प्री की। तो इसमें मैंने हिस्ट्री का सारा पोर्शन आपको बता दिया और डिटेल में तरीके से बताया, तो आप इसको देख लें। और जो मैंने बोला आपको लूसेंट गाइड और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, यानी लूसेंट थ्योरी और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों किताब रखें और दोनों से आप डेफिनेटली करें। और अगर आपके पास अगर किताब है ये घटना चक्र वाली अगर है, तो आप घटना चक्र जो है ना, इसमें से हिस्ट्री आप ये कंप्लीट करें। मोटा मोटी आई थिंक सो
20 से 25 पन्ने 30 पन्ने में जो है ना पूरा हिस्ट्री उसने कंप्लीट करा दिया, एसेंट से लेके और मॉडर्न तक। तो आप ये बुक डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में जो मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कराया, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की और पॉलिटी की, ये दोनों चैप्टर्स जो हम बिल्कुल इसकी बात करेंगे। बिफोर और आफ्टर क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, ये बात करेंगे। और ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हिस्ट्री का आपको पूरा मैंने डिटेल बता दिया और आपको बिहार एसआई का जो सिलेबस है सारा सब कुछ ये पता चल गया, तो आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी और कल के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।